नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। चुनाव और सरकार गठन के बाद अब लोकसभा के सत्र को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष में भी तैयारी चल रही है और विपक्ष भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और दोनों तरफ रणनीति बनाई जा रही है। 24 तारीख से यानी 24 जून से संसद के सत्र की शुरुआत होनी है और 3 जुलाई तक उसे चलना है। इसी बीच में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब महत्वपूर्ण ज़्यादा इसलिए है कि बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं है और एनडीए की सरकार है, या यूँ कहें कि एक मिलीजुली सरकार है। ऐसे में बीजेपी को सबको मिला जुला कर ही चलना है। लिहाजा बीजेपी लगातार अपने सहयोगी दलों के साथ समन्वय की बैठक कर रही है और उनके मन और मिजाज को जानने की कोशिश कर रही है, ताकि जब मौका आए तो किसी की नाराज़गी सामने ना आए और कोई अपनी बात अलग जाकर न कहे, यानी एकजुटता दिखाई दे। तो उसी तरीके से अगर विपक्ष की बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए, तो इंडी गठबंधन भी स्पीकर को लेकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और यूँ कहें कि वो अपनी रणनीति भी बना रहा है। अगर बात सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की जाए, तो बीजेपी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि स्पीकर बीजेपी के किसी ही व्यक्ति को ही बनाया जाएगा। बीजेपी किसी सहयोगी दल को देने नहीं जा रही है और जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है, बीजेपी उसे किसी अपने सहयोगी दल, खासतौर पर टीडीपी का नाम आ रहा है, जो पार्टी के सूत्र, जो बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि टीडीपी के किसी व्यक्ति को डिप्टी स्पीकर का पद दिया जा सकता है, ताकि स्पीकर अगर बीजेपी के पास है तो सहयोगी दल के पास डिप्टी स्पीकर का पद रहे और संतुलन बना रहे और समस्या पैदा न हो। लेकिन इधर विपक्ष की अगर बात की जाए, इंडी गठबंधन की बात की जाए, खासतौर पर कांग्रेस की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस का साफ कहना है कि डिप्टी स्पीकर का पद इस बार विपक्ष को ही मिलना चाहिए और इस बार विपक्ष के पास संख्या भी बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के पास अकेले का अपना बहुमत नहीं है, बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ ही सरकार चला सकती है। तो इस अवसर का और इस मैंडेट का फ़ायदा इस बार विपक्ष उठाने में पूरी ताकत से लग गया है। अगर संसदीय परंपरा की बात की जाए, तो यह परंपरा रही है कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष को जाता रहा और विपक्ष के पास डिप्टी स्पीकर का पद जाता रहा। लेकिन ये परंपरा कालांतर में बदल गई और बीजेपी की अगर माने और इतिहास को अगर आप देखें तो दिखता है कि कांग्रेस के ज़माने में ही इस परंपरा को बदल दिया गया, यानी सत्ता पक्ष ने अपने पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद रख लिया। अब बीजेपी उसी बात को दोहरा रही है कि कांग्रेस ने ही इस परंपरा को तोड़ी है, तो हम फिर क्यों डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को देने जाएं। स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर दोनों का जो पद है वो एनडीए के पास ही रहेगा और स्थिति बिल्कुल साफ है। जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के पास स्पीकर और सहयोगी दल के पास डिप्टी स्पीकर का पद। इसको लेकर के अब राजनीतिक जो माहौल है वो गरमाने लगा है और इंडी गठबंधन की भी अपने बैठकें हो रही हैं। अगर एनडीए की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तो इसमें भी कई दौर की बैठक हो चुकी है और एनडीए दलों के साथ समन्वय बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व इस देश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उन्हें दी गई है। और चूँकि उनको तजुर्बा है और सभी दलों के साथ उनकी बैठक भी चल रही है, उनके आवास पर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है और एक दौर की बैठक हुई जिसमें पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल के साथ ही चिराग पासवान, जेडीयू की तरफ से ललन सिंह, टीडीपी की तरफ से राम मोहन नायडू, सभी शामिल हुए और आज फिर बैठक होने वाली है और समन्वय बैठक है। इसमें कई एजेंडे इसके हैं, जिसमें से एक डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को लेकर के भी इसमें चर्चा हो सकती है, जो जानकारी सामने आई है, जो सूत्र बता रहे हैं। हालांकि इस बैठक का जो मुख्य फोकस है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण को तय करने के लिए है कि इस बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण में, जो संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा, उसमें कौन कौन से मुद्दे हों, राष्ट्रपति के अभिभाषण में किन किन मुद्दों को शामिल किया जाए, उसका स्वरूप क्या हो, उसका प्रारूप क्या हो। यह एक परंपरा है, संसदीय परंपरा है। एक जीओएम बनाई जाती है और जीओएम के द्वारा ही तय किया जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कैसा होगा और किन किन मुद्दों को उसमें उठाया जाएगा। तो ये वही जीओएम है जिसकी बैठक राजनाथ सिंह के घर पर पहले भी हो चुकी है और वो बैठक अभी भी और भी होने वाली है और आज वो बैठक होगी भी। लेकिन सिर्फ जीओएम में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा नहीं होगी, उसके प्रारूप और स्वरूप को ही तय नहीं किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि जो तमाम सारे मुद्दे हैं उस पर भी राजनाथ सिंह सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे, जिसमें डिप्टी स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी ने पहले साफ दावा ठोक दिया है और वैसे भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे ज़्यादा
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को ही सीटें मिली हैं, एनडीए के पास बहुमत है। अगर इस लिहाज से रखें तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पर एनडीए का दावा है, लेकिन विपक्ष की ताकत बढ़ी है, विपक्ष के पास भी सीटें इस वक्त ज़्यादा हैं, तो लिहाजा अब विपक्ष चाहता है कि अपनी संख्या बल के आधार पर वो कम से कम डिप्टी स्पीकर का पद ले ले। और विपक्ष की तरफ से इस बात के संकेत मिले हैं कि अगर सत्ता पक्ष उनकी बात नहीं मानता है तो वो लोग स्पीकर के लिए भी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर देंगे और डिप्टी स्पीकर के लिए तो करेंगे ही करेंगे, यानी चुनाव की स्थिति आएगी। तो इस पर बीजेपी का साफ कहना है, बीजेपी के जो महासचिव हैं दुष्यंत गौतम, उनका साफ कहना है कि अगर विपक्ष इस बात के लिए धमकी दे रहा है कि वो लोग प्रत्याशी उतार देंगे, तो कहा कि बेशक उतारें, जिसके पास बहुमत होगी वो उसका प्रत्याशी जीत जाएगा। यानी किसी भी स्थिति से बीजेपी निपटने के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रही है और यही वजह है कि बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। और आज भी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए के नेताओं की और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक होने वाली है और उस बैठक में आज भी रणनीति पर विचार होगा। लेकिन स्पीकर कौन बनेगा, इसको लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है, यानी बीजेपी की तरफ से पर्दा नहीं हटाया गया है। और इस बात का अनुभव है और आप सबने इस बात का अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम समय तक गोपनीयता बरतते हैं, यानी चीज़ों को गोपनीय बनाए रखते हैं। और अभी तक स्पीकर को लेकर के गोपनीयता है, डिप्टी स्पीकर को लेकर गोपनीयता है। बस इतनी बात सामने आई है कि बीजेपी का स्पीकर और सहयोगी दल, और हो सकता है कि टीडीपी को डिप्टी स्पीकर का पद चला जाए। और इसके लिए बीजेपी में भी बैठकें हो रही हैं, अलग राजनाथ सिंह भी अपनी बैठक कर रहे हैं। और सीधी सी बात है कि लोकसभा का सत्र शुरू होना है और इसमें विपक्ष अपनी पूरी ताकत दिखाने वाला है, तो वो अपनी रणनीति बनाने के लिए भी बैठक कर रहा है और उस बैठक में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को लेकर की भी रणनीति बनाई जा रही है। तो बहुत ही दिलचस्प इस बार का लोकसभा का सत्र होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष तमाम सारे मुद्दों को उठा करके सत्ता पक्ष को घेरने और कटघरे में खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए, जो उस समय मैंडेट आया था और जो सरकार चली, उसमें विपक्ष काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद की स्थिति बिल्कुल बदल सी गई है। बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत नहीं है, सहयोगियों के ऊपर निर्भर है और विपक्ष के पास भी अपनी काफ़ी संख्या है, ताकत उसकी बड़ी है, तो इसका फ़ायदा निश्चित तौर पर विपक्ष भी उठाने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर हो रहा है। अगर सत्ता पक्ष ने यानी एनडीए ने अपनी स्थिति साफ की है, तो विपक्ष ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है, डिमांड रख दिया है कि कम से कम उसे डिप्टी स्पीकर का पद चाहिए, नहीं तो दोनों पद पर चुनाव होगा। और एनडीए इस बात पर अड़ा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, दोनों सत्ता पक्ष के पास ही रहेगा, ये एनडीए में ही रहेगा, क्योंकि खुद इस परंपरा को कांग्रेस ने ही तोड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।